प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। कुछ तो अच्छा अपन सीख रहा है, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु क्रिस्त को कई नाम है। हर दिन एक नाम को अपन सीख रहा है। आज अपन सीखेगा प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र, बिलाउड सन। बाइबल अपने को बताता है लूक 9 अध्याय 35 पद में, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हिंदी में बाइबल अपने को बताता है मेरा पुत्र और चुना हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है दिस इज माई बिलाउड सन, दिस इज माई बिलाउड सन, मतलब यह मेरा प्रिय पुत्र है। अभी यहां पे अपन देखते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतर हुआ, उस समय में अब्बा पिता ने बोला यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। अपना सबको मालूम है प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने साथ पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेके पहाड़ी के ऊपर गया। वहां पे वे सभी प्रार्थना करने गए। ये प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये पहाड़ी का चोटी का प्रार्थना है, एक ऊंचे स्तर का प्रार्थना है। बाइबल बोलता है जैसा ही ये चार लोग प्रार्थना कर रहे थे, अचानक प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतर होने लगा। वह भी अपने शिष्यों के सामने प्रभु का चेहरा का रूप बदलने लगा और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। लूक अपने को बताता है बिजली की चमक प्रभु के चेहरे पर आया, वह एक अद्भुत प्रकाश में बदल गया। मत्ती का किताब अपने को बताता है यीशु क्रिस्त का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा, क्योंकि बाइबल बोलता है मत्ती का किताब 17 का 2 अध्याय 2 पद में, और उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजाला हो गया। प्रभु यीशु क्रिस्त एक महिमा में बदल गया, परमेश्वर का पुत्र एक महिमा में बदल गया। ये एक महान चमत्कार है, महान चमत्कार जो उसके शिष्यों ने देखा। उन्होंने देखा प्रभु यीशु क्रिस्त को परमेश्वर के महिमा में देखा, परमेश्वर के महिमा में। आपको मालूम है ये शिष्यों ने क्या देखा? उन्होंने देखा परमेश्वर के राज्य का राजा को देखा। दूसरा कोई राजा ने, केवल प्रभु यीशु क्रिस्त राजा है, वो राजाओं का राजा है। इतना ही नहीं, अब्बा पिता ने भी बोला लूक 9 अध्याय 35 पद में, उसकी सुनो, उसकी सुनो। आपको मालूम है जब प्रिय पुत्र का रूपांतर हुआ, वहां पे कौन आया? स्वयं अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, एलाइजा और मूसा आया। वहां पे वो पहाड़ी के ऊपर कुल 8 लोग था, 8 लोग। प्रभु यीशु क्रिस्त, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, एलाइजा और मूसा। अभी इन सभी लोगों के सामने अब्बा पिता बोल रहा है मेरे प्रिय पुत्र का सुनो, मेरे प्रिय पुत्र का सुनो। लूक 9 अध्याय आप सभी घर में पढ़ना, कोई भी ये अध्याय को चूको मत, क्योंकि ये अध्याय आपका विश्वास को बढ़ाएगा। ये बात मैं क्यों आपको बोलता है मालूम है? क्योंकि अपना सबको मालूम है कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक वेदना, एक पीड़ा से गुजरेगा और वो क्रूस के ऊपर मरेगा और फिर से तीसरा दिन जी उठेगा। लेकिन ये क्रूस प्रभु यीशु क्रिस्त का अंत नहीं है, प्रभु यीशु क्रिस्त का अंत नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अंत परमेश्वर का महिमा में बदलना है, परमेश्वर का महिमा में। और ये महिमा अपने को लूक 9 अध्याय में देखने को मिलता है। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है,
वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वहां पे मूसा, एलाइजा परमेश्वर के पुत्र से बातचीत किया। अभी ये दोनों कौन लोग हैं? ये दोनों भी पुराना नियम का लोग है। उस प्रार्थना में अगर अपन देखेगा, प्रिय पुत्र के साथ पुराना नियम का लोग है, नया नियम का भी लोग है वहां पे। अभी नया नियम का लोग कौन है? पतरस, यूहन्ना, याकूब। मतलब पूरा बाइबल अपने को वहां पे देखने को मिलता है। पूरा बाइबल, पुराना नियम भी वहां पे देखने को मिल रहा है, नया नियम भी वहां पे देखने को मिल रहा है। पहाड़ी के ऊपर प्रिय पुत्र को देख, वो शब्द है, शब्द। यही शब्द परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ, और यही शब्द परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अगर तुझे शब्द परमेश्वर के साथ देखना है तो पहाड़ी के चोटी पे देख। पहाड़ी के चोटी पे शब्द परमेश्वर के साथ है, शब्द परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो रूपांतर को देख, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र। पहाड़ी पे देख, नया नियम का लोगों ने पुराना नियम का लोगों को पहचाना। ये कैसा मुमकिन है? पुराना नियम का लोग 4000 साल पहला रहा करते थे, और वहां पे अगर अपन देखेगा, नया नियम का लोग पतरस, यूहन्ना, याकूब ने पुराना नियम के लोगों को पहचाना, एलाइजा को पहचाना, मूसा को पहचाना। कैसा? रूपांतर, रूपांतर। जब अपन मरेगा या स्वर्गरोहण में उठा लिया जाएगा, हम लोग भी एक दूसरे को इसी तरह से पहचानेगा। अभी वहां पे पहाड़ी का चोटी पे अपन अब्राहम को, दावीद को, जोशुआ को प्रिय पुत्र के साथ नहीं देखते, लेकिन वहां पे अपन देखते हैं मूसा और एलाइजा को। प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। मूसा किसको दर्शाता है मालूम है? हर वो जो मरेगा वो महिमा में उठेगा। और एलाइजा किसको दर्शाता है? हर वो जिसका स्वर्गरोहण होएगा, वो मरेगा नहीं, लेकिन स्वर्गरोहण में वो महिमामय शरीर में उठेगा। आपको याद है, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पे बुलाया। क्यों? मरने के लिए। वहां पे पहाड़ी का चोटी पे मूसा मरा, और अपने को ये नहीं मालूम मूसा का शरीर कहां पे गाड़ा गया, लेकिन वो महिमा के शरीर में उठा। क्योंकि अपन उसको लूक 9 अध्याय में देखता है महिमा के शरीर में। वहां पे एलाइजा भी को अपन देखता है, एलाइजा को भी। आपको मालूम है, एलाइजा को स्वर्ग में उठा लिया गया, एलाइजा मरा नहीं। जब एलीशा, एलाइजा साथ में बातचीत करके चल रहा था, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ये बात आपको दूसरा राजा 2 अध्याय 11 पद में मिलेगा। प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र। लूक 9 अध्याय में अपन क्या देखते हैं? अब्बा पिता स्वर्ग में से उतरा, लेकिन इसके बाद प्रिय पुत्र स्वयं स्वर्ग में से आएगा, स्वर्ग में से आएगा। बाइबल बोलता है 1 थिस्सलुनी 4 अध्याय 16 से 18 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है, मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जल्दी आ रहा है। स्वयं परमेश्वर ने बोला, उसकी सुनो, उसकी सुनो। वह शब्द है, शब्द हर एक पास्टर के मुख से जो शब्द आता है उसका आदर करो, उसको ग्रहण करो। इतना ही नहीं, तेरे पास जो पवित्र ग्रंथ है उसमें के शब्दों को पढ़ो। तेरा विश्वास बढ़ता जाएगा और तू धीरे धीरे महिमामय शरीर में बदलता जाएगा। मेरा यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, मेरा यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो महिमामय शरीर में बदल गया। आमीन, आमीन, आमीन।